सीएक्यूएम की ओर से जो रिपोर्ट पेश की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सीएक्यूएम का मानना है कि वाहनों के चलते ही प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। यदि इसमें कमी लानी हो तो फिर वाहनों का चलना भी एक तरह से बंद करना होगा या अस्थायी तौर पर उसमें रोक लगानी होगी। टोल प्लाजा को स्थानांतरित करने का विचार सीएक्यूएम की ओर से किया गया है या फिर अस्थायी रूप से उसे बंद कर दिया जाए। दिल्ली की सीमाओं को लेकर यह फैसला सीएक्यूएम ने लिया है। इसी फैसले पर लताड़ सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम को लगाई है। सीएक्यूएम ने जिस तरह का उपाय दिया है उस पर वकील की ओर से यह कहा गया है कि कार एक स्टेटस सिंबल है किसी भी व्यक्ति के लिए, कार चलाने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। उन्हें जल्द से जल्द ये उपाय निकालने होंगे कि कैसे प्रदूषण पर रोक लग सकती है, कैसे इसका समाधान निकल सकता है, कैसे जहरीली हवा को कम किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल सीएक्यूएम की ओर से एक यही समाधान दिया जा रहा है कि गाड़ियों पर यदि रोक लगा दी जाए या कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे कम से कम वाहन सड़कों पर चले, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम का उपाय भी पहले सीएक्यूएम की ओर से दिया गया था, तो फिलहाल उसे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने दरकिनार किया है और ये उपाय सही नहीं है। ये भी ऑर्डर जारी किया गया है सीएक्यूएम के लिए और साथ ही साथ जल्द से जल्द एक ऐसी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी हुए हैं जिसमें ये गहनता से जांच की जाए कि आखिरकार क्या मुख्य कारण रह रहे हैं पॉल्यूशन बढ़ने के और कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ एक इलाकों में अभी भी 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। बात आनंद विहार, वजीरपुर, जहांगीरपुरी की करें तो यहाँ 300 के पार अभी भी प्रदूषण दर्ज हो रहा है और रेड जोन में इन एरियाज को काउंट किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि सीएक्यूएम अदालत द्वारा उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने नाराजगी जताई है। सुनवाई की शुरुआत में सीजीआई ने पूछा कि क्या सीएक्यूएम ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारणों की पहचान की है। भारी वाहन और एनसीआर में जारी निर्माण गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण से निपटने की योजना पर भी सीजीआई ने सवाल उठाए। सीजीआई ने कहा कि विशेषज्ञ संस्था को बिंदुवार प्रदूषण के कारण चिन्हित करने चाहिए, न कि केवल किसानों को दोष देना चाहिए। कोविड महामारी के दौरान सबसे अधिक पराली जलाई गई, लेकिन उसी समय दिल्ली में लोगों ने नीला आसमान देखा। क्या आप कारणों की पहचान कर पाए हैं? इसके अतिरिक्त सीजीआई ने यह भी कहा कि इन दिनों सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत सामग्री आ रही है, विशेषज्ञ लेख लिख रहे हैं, लोग अपनी राय दे रहे हैं, हमें ईमेल भेजे जा रहे हैं। भारी वाहन प्रदूषण का बड़ा कारण है, तो पहला सवाल ये है कि इससे कैसे निपटा जाए। इस सवाल का जवाब अभी तक सीएक्यूएम क्यों नहीं ढूंढ पाया? सीजीआई ने सीधे तौर पर यह सवाल संस्था से किया। एनसीआर में आवासीय निर्माण गतिविधियां लगातार जारी है, जो एक गंभीर समस्या है। क्या इससे छुटकारा पाने का कोई समाधान सीएक्यूएम ने ढूंढा है? इस सवाल का जवाब भी सीएक्यूएम के पास नहीं था। 2 जनवरी को बैठक कर 2 महीने बाद आने की बात को भी सीएक्यूएम की ओर से स्वीकार कोर्ट में नहीं किया गया। वहीं दूसरी ओर सीएक्यूएम की ओर से तर्क दिया गया है कि सभी हितधारकों को साथ लेकर चलना चाहते हैं और मुद्दावार स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेंगे। सीजीआई ने स्थगन के सुझाव पर नाराजगी जताई और कहा कि 17 दिसंबर के आदेश में हमने किसी तरह का श्रेय लेने की कोशिश नहीं की है। यदि आवेदन या पत्र आ रहे हैं तो विशेषज्ञ संस्थाओं को खुद बताना चाहिए कि किन मुद्दों पर कार्रवाई जरूरी है। हर बार हमारे निर्देश की प्रतीक्षा क्यों? दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण मामले की सुनवाई इसी के साथ खत्म हुई। वहीं सीएक्यूएम की ओर से सुझाव ये दिया गया है कि क्यों ना टोल प्लाजा पर कुछ समय के लिए स्थिति को स्थगित किया जाए, बाहर से आने वाले वाहनों पर रोक लगाई जाए। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक कम करने पर भी सुझाव सीएक्यूएम की ओर से दिया गया है, लेकिन वकील का ये मानना है कि यह समस्या का समाधान नहीं है। कार किसी भी व्यक्ति के लिए स्टेटस सिंबल है, इस पर रोक लगाना समाधान नहीं होगा, बल्कि आम लोगों की समस्या को बढ़ाना होगा। इसीलिए सही कारण क्या है प्रदूषण के, इसकी जांच होनी चाहिए, समय पर इसकी रिपोर्ट तैयार की जाए और इसके अतिरिक्त यह भी पता किया जाए कि कैसे इन समस्याओं से निपटा जा सकता है और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को कम किया जा सकता है। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए दीक्षा शर्मा की रिपोर्ट।